अब सही दिख, यहाँ से अब दिख रहा है क्वेश्चन? नो सर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर लाइट चली जाए तो वाईफाई चल जाता है। चलो होगा शायद, सही है। यस, अब मेरे पास क्या है कि थ्री अल्फाबेट है ABC और 2 रेशो है, तो रो बाय रो वो रेशो बस अलाइन कर देना। 2:3 फर्स्ट A और B के नीचे रख दिए, और B:C मेरे पास है तो सेकंड रो पे रख दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आप सबको पता है कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करते, देखो यहाँ पे वैकेंट प्लेस, यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे वैकेंट प्लेस है और यहाँ पे वैकेंट प्लेस है। तो अगर मैंने यहाँ वैकेंट प्लेसेस भर दिए तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बैलेंस। तो आपको क्या करना है कि रो बाय रो के मतलब कॉलम का एडजेसेंट मतलब नेबर नहीं देखना, आपको रो वाला नेबर देखना है। तो यहाँ पे वैकेंट क्या आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, रो बाय रो आपको प्लेस करना है। 5 यहाँ पे चला जाएगा या 3 यहाँ पे चला जाएगा बैलेंसिंग के लिए। रो बाय रो फिल करना है, मतलब आप क्या करेंगे, एक रो को टारगेट करेंगे और यहाँ पे वैकेंट कौन है, यहाँ पे 3 वैकेंट है। तो वैकेंट प्लेस कैसे फिल किया जाएगा कि नेबर कौन है, रो में नेबर कौन है, सो 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 प्लेस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है बोलो? यस। अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सेकंड रो में क्या आएगा बोलो तो? 4। यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। और एक बार बैलेंस हो गए तो ए की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देना। 2 और 4 की वैल्यू आएगी 8, 4 एंड 3 की वैल्यू आएगी 12, और 3 और 5 की वैल्यू आएगी 15। सही है। सो ये 2 रेशो क्या है, देखो सेम है। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सो जिसको समझ में नहीं आता बस एक बार देखो। अगर मेरे पास जितने भी रेशो दिए हो या जितने भी अल्फाबेट दिए हो, जितने भी हो, अगर DEF जितने भी हो, ज्यादातर 5 अल्फाबेट तक आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो ए और बी की वैल्यू मेरे पास है 2:3, एक रो में लिख दिया। बस आपको क्या करना है, लिखते वक्त यहाँ पे 3 एंड हुआ तो यहाँ पे 3 आप खुद लिख देना, यहाँ पे 3 आप खुद लिख देना। एक्चुअली नहीं है यहाँ पे 2:3 है, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे करना है बैलेंसिंग। अब हो गया फर्स्ट रेशो। सेकंड रेशो मेरे पास क्या है, सेकंड रेशो मेरे पास है 4:5, और यहाँ पे अब वैकेंट प्लेस है, तो वो वैकेंट प्लेस कौन फिल करेगा, 2 नीचे नहीं आएगा। जो भी रोज में वैल्यूज है वो नेबर वैल्यू बस शिफ्ट हो जाएंगी, और इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। सही है। सो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ द रेशो। अब मैं क्या करूंगा, आपको 3 वेरिएबल्स देता हूँ और आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फाइंड करेंगे। सही है। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, जितना भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा बस एक बार बोल दो कि सर ये समझ में नहीं आता, फिर रिपीट कर देना। मेरे पास ये 3 वैल्यूज है, सही है, 3 रेशो है। यहाँ पे मैं रेशो लिख रहा हूँ, समझो यहाँ पे लिखा मैंने 4:5, यहाँ पे लिखा मैंने 4:6, यहाँ पे लिखा मैंने 3:4। एकदम इजी क्वेश्चन देता हूँ, और आप सबको क्या करना है, फाइंड A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। जो कि अलग है उसको हम प्रोपोर्शन में लेना है। सबको क्या लेना है, एक साथ लेना है, कंबाइन लेना है। चलो एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर। शायद ये मेरा फर्स्ट सेशन है ना, या सेकंड है? फर्स्ट है। यस, फर्स्ट सेशन। एक बात याद रखो, आपको बहुत सारे ड्राइव्स ऑनलाइन देने हैं, बहुत सारे ड्राइव्स का पहला राउंड एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड ज्यादातर CSE स्टूडेंट को लगता है। सही है। सो इसलिए एप्टीट्यूड के लेक्चर ज्यादातर CSE स्टूडेंट और ENTC स्टूडेंट को ही होते हैं। बाकी डिपार्टमेंट को लेक्चर होते हैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इतने सीरियस नहीं होंगे जितने CSE के होंगे। सही है। धीरे धीरे होते हैं, अभी नहीं। चलो एक बार फाइंड करो, आंसर क्या आएगा देखो, और आपको करना भी है सीरियसनेस से, लाइटली मत लो इसको।
इस गर्ल साइड, गर्ल साइड एनीवन, क्या करेंगे आप? फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? क्या होगा फर्स्ट स्टेप? इजीली सर आप क्या करो, एक बार अलाइनमेंट कर दो सब ABCD, क्योंकि सबको कंबाइन करना है। यहाँ पे रेशो आएगा 4:5, सेकेंड रेशो क्या होगा 4:6 सेकेंड रो पे, और थर्ड रेशो क्या होगा 3:4, जो कि C और D के अंदर लिखेंगे, थर्ड है। और इसके बाद में आपको क्या करना है बोलो? जितने भी वैकेंट नंबर है, जहाँ पे वैकेंट्स है, सब वैकेंट्स नंबर आपको क्या करना है? फिल करना है। बोलो क्या होगा? 24 as to 30 as to 45 as to 40. करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये दोनों जगह फिल किया जाएगा। सही है? मैं सही हूँ? देखो ये 5 क्या करेगा, इधर जाएगा दोनों की जगह, क्योंकि रो बाय रो हमको क्या करना है? वैकेंट प्लेसेस फिल करने हैं। यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे क्या होगा? ये वाला 4, हाँ ये वाला 4 इधर जाएगा, और यहाँ पे 6 सही है। और ये दो प्लेसेस में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 सही है। और फाइनली आपको क्या करना है? ए की वैल्यू है तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, सी डी। बोलो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक चीज के लिए, देखो बस आपको समझ में आए इसलिए। मुझे एक चीज और देखनी है, इन सब रेशो में जो भी कॉमन होता है ना, उसको हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और बहुत सारे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में अगर मुझे कुछ रेशो दिया होता है, जैसे 5:6, तो हम लिखते थे लेट x बी कॉमन मल्टीपल, और बाद में हम क्या करते थे 5x एंड 6x, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 6x। तो ये हमारा बेसिक तरीका था। सही है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है? बोलो। थ्री सबके पास है। 3. सही है, सही है। So, जब सभी के पास में ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल हो तो आप क्या करेंगे? उसको कैंसिल करेंगे। 3 तो 3 कॉमन है सबके पास, तो 3 को मैंने डिवाइड कर दिया। अगर सभी के पास है या फिर उसका मल्टीपल हो, जैसे 6 3 का मल्टीपल है, तो मैंने 6 को भी कैंसिल कर दिया। तो 3 सभी के पास है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। क्या मैं 5 सबके मतलब कैंसिल कर सकता हूँ? 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, लेकिन 5 या 5 का मल्टीपल है फर्स्ट में? बोलो। नहीं ना? हाँ, तो मैं 5 को कॉमन मल्टीपल नहीं बोल सकता, वो सभी के पास होना चाहिए। और ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी के पास है? जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ सभी के पास। 2 1 जा 2, एक बार कैंसिल कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हो गया। तो सभी कॉमन मल्टीपल क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बाद में जितने भी नंबर्स बनेंगे उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 जा 10 जा 12, 15 जा 15. हाँ 15 जा, एंड ये क्या होगा? 20. 20। सही है। अब ये होगा मेरा फाइनल आंसर। बाद में कैंसिलेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 3 नंबर्स इवन थे और ये एक नंबर उसमें ऑड था, तो इसलिए यहाँ तक ही डिवीजन हो गया। यहाँ देखो 5 के मल्टीपल है, तीनों 5 के मल्टीपल है, लेकिन 8 5 का मल्टीपल नहीं है। ये तीनों 2 के मल्टीपल्स है, लेकिन 15 2 का मल्टीपल नहीं है। सही है? सो ये मेरा होगा आंसर, 8:15:10:15:20। सही है? सो ये होगा मेरा आंसर। या फिर आप ऐसे करो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर पहले, और बाद में आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर शायद आया होगा 48। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया होगा बोलो? 48, हाँ 60, बोलते चलो 90। सही है? सही है 90। और यहाँ पे 120। कितना? 120। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे?
आपकी मर्जी, आप बोलेंगे सर मैं पहले तो 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि सभी के सभी 3 के मल्टीपल्स है, तो मैंने सबके 3 से डिवाइड किया, बाद में और 2 से डिवाइड किया जाएगा और फाइनली यही आंसर आ जाएगा 8:10:15:20. सही है। तो ये होता है रेशो अगर सेपरेट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो अगर रेशो आपके पास सेपरेट हो, भले इस टाइप के क्वेश्चन हो या वर्ड प्रॉब्लम्स हो, ज़्यादातर एजेस में आएंगे, पार्टनरशिप में आएंगे, बहुत सारे टॉपिक में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सही है। तो ज़्यादातर एजेस या पार्टनरशिप में ज़्यादातर सेपरेट रेशोज होते हैं, उसको हम पहले क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद में क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर उसको यूज करेंगे। हमेशा याद रखो रेशो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, रेशो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे बी अलग है, यहाँ पे बी अलग है, यहाँ पे सी अलग है, सो ये नहीं चलेगा। हमेशा अगर इन सबको कंबाइन करना हो तो बीज हमेशा सेम होने चाहिए, सीज हमेशा सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं थे, इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले बैलेंस किया और बाद में वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे, यूज करेंगे, भले वो टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन का हो या फिर जैसे कि बहुत सारे टॉपिक है, जितने टाइम डिस्टेंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, सब में ये सब यूज किया जाएगा। परसेंटेज में तो होता ही होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 25%, तो परसेंट पूरा रेशो है, 25/100 ये रेशो है। तो हमेशा ये कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। एक और थोड़ा सा मैं उसको चेंज करूंगा, अब सॉल्व करना। अगर मेरे पास ए रेशो बी है 1/3 रेशो 1/5, सपोज ऑलरेडी रेशो में रेशो है, बी रेशो सी मेरे पास सपोज है 1/2 रेशो 3/5, और सी रेशो डी मेरे पास है 2/3 रेशो 5:4। तो आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। याद रखना, याद रखना, रेशो हमेशा सिंपल होना चाहिए, ना कि इस टाइप का रेशो आपको आंसर में नहीं होता है। रेशो हमेशा इस टाइप के होते हैं, ये सही है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। तो आंसर आपको इस फॉर्मेट में देना है, इस फॉर्मेट में आंसर देना है, इसमें नहीं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो और ABCD का इस फॉर्मेट में आंसर बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना, वॉइस साइड क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। ठीक, तो ट्राई करो ये एक बार। तीनों सेपरेट से, इंडिविजुअल रेशो से आपके पास में, कंबाइन बाद में ट्राई करना, और आंसर आपको देना है चैट बॉक्स में। there is a group in a class whose ability on a lower side. So that's why what is the nomenclature we are using up till now? That is the slow learner. And for a good performer, that is the scholar batch.
क्या होगा आंसर? गर्ल्स साइड बोलो एक बार, बोलो एकदम काम से नहीं रहना। यश, यश नींद आ रही है क्या? कार्तिकी, निकिता, अक्षता, प्रचिति, यस लावण्य, रोल नंबर 31. You can unmute and speak. Lavanya. What should be first step? Lavanya, roll number 31. Yes. Yes, Nikita. Nikita, roll number 5. Are you interested? Yes. Here, all students are interested. Yes. What should be first step? क्या हो सकता है फर्स्ट? लाउडली क्या हो रहा है? 1/9 आ रहा है सर। 1/9 से एक बार देखो यहाँ, अगर जब आपके पास रेशो में रेशो हो तो एक काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये सिंपल बन जाएगा। लेकिन पहले ही सिंप्लीफाई करो। अगर या कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे, सर पहले मैं सबको रख देता हूँ और बाद में सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये थोड़ा टीडियस होगा, लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होगा आंसर बोलो? सिंप्लीफाई करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफिकेशन मतलब 5/3। ये क्या होगा? 5/6। सही है। ये बोलो क्या होगा एक बार? 8/15। यस, तो हो गया आपका काम सिंपल। सही है। सो अगर आपके पास बहुत सारे रेशोज है, जैसे बहुत सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट यूज किया जाएगा, सो आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो को सिंप्लीफाई करना है। अगर क्या होगा, अगर बहुत सारे रेशो एक साथ हो इस टाइप के, तो उस टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंबाइन है और कंबाइन में ये इस टाइप का रेशो हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स थे, तो सिंपली मैंने क्रॉस किया और सिंप्लीफाई हो गया। बाद में आपको क्या करना है, सबको पता है, बस एक बार अलाइन कर दो और आंसर फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8, और आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 × 8, 3 × 5 × 8, 3 × 6 × 8 एंड 3 × 6 × 15। तो सबके पास में बहुत सारे कॉमन नंबर्स है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 5, यहाँ पे नहीं है 5, तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। सही है। और कौन से नंबर हो जो डिवाइड कर सकते हो? 2 है। सही है, 2 हो सकता है। 2 4 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। 3 है सबके पास? नहीं है सर, क्योंकि 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकता। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकता। तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 100, ये कितना आएगा बोलो? 60, यहाँ पे 72 ना, और यहाँ पे 135। ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा आंसर। सही है। तो ये भी बेसिक आपको याद रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत ही बेसिक चीज है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। देखता हूँ किसको याद है। सही है, 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी थी, ICSE CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, जितने भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट यहाँ पे। देखो एक बार क्वेश्चन मेरे पास है, सपोज A/3 is equal to B/4 is equal to C/5। फाइंड, यहाँ पे इक्वल टू साइन है मेरे पास, फाइंड A/B/C। ये वाला एक क्वेश्चन है मेरे पास। और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सपोज इसका अपोजिट किया मैंने, मल्टीप्लायर में लिखा 3A is equal to 4B is equal to
5c। सो फाइंड a रेशो b रेशो c, और दोनों आपको सॉल्व करना है आपकी मतलब जो भी मेथड हो, और उसके हिसाब से आपको रेशो देना है। अपना अपना टाइम लो और आंसर बताओ। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। टाइम लेना अपना अपना और बताओ। आज पूरा बेसिक पे ही चलेगा ये सेशन, बाद में हो वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ, व्हाट इज फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? First 3, 4, 5. Correct. First answer is 3, 4, 5. Can you explain? जो भी हो बस, जो भी हो बताना एक बार। सर फर्स्ट a बाय b ची व्हॅल्यू काढायची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ना, ओके दॅट इज 3/4. ओके आफ्टर दॅट b बाय c ची व्हॅल्यू काढायची 4/5 येते. हाँ तर मग त्यानंतर आपल्या ह्या मेथडने सॉल्व करायचं a to ठीक b. करेक्ट करेक्ट। आणि सेकंड क्वेश्चन कसं सोडवल? क्वेश्चन नंबर 2 गर्ल्स साइड तुम्ही सांगा आन्सर। आहेत ना गर्ल्स स्टुडंट आहेत? आहात ना? कोणी एक वेळ घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही, पण थोडंसं रिस्पॉन्स द्या, लेक्चर व्यवस्थित होतील, आपल्याला लेक्चरची लेवल वाढवता येईल, मॅक्झिमम एक्झाम्पल कव्हर करता येतील, हाच एक ॲटिट्यूड, दुसरं काही नाही। चलो ऐका, लक्ष द्या इकडे। जर ऑलरेडी तुमच्याकडे असा फॉर्मॅट असेल a बाय m, b बाय n, c बाय l, तर हे ऑलरेडी रेशोच असतो ना, दिस इज स्टँडर्ड रेशो फॉर्मॅट, म्हणजे तुम्हाला हे सोडवायची गरज नाही, दिस इज ऑलरेडी रेशो। अशा फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम दिसत असेल तर काही वेळेला काय करतात मुलं की ह्याला सेपरेट करतात, ए बी सेपरेट करतात, बी सी सेपरेट करतात, एसी ला सेपरेट करतात आणि सोडवतात। तर तुम्हाला तसं नाही करायचं, तुम्हाला ही गोष्ट माहित पाहिजे की दिस इज स्टँडर्ड रेशो फॉर्मॅट, दिस इज स्टँडर्ड फॉर्मॅट। तुम्ही करणार काय, सिम्पली आन्सर लिहिणार 3:4:5। ए च्या अंडर 3 लिहिलेला आहे, याचा अर्थ ए ला थर्ड पार्ट म्हणजे ऑलरेडी रेशो आहे, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू 3 च्या मल्टिपल मध्ये आहे, बी ची व्हॅल्यू 4 च्या मल्टिपल्स मध्ये आहे, बिकॉज 4 इज डिव्हिजिबल बाय 4, बी इज डिव्हिजिबल बाय 4, सी इज डिव्हिजिबल बाय 5, ए इज डिव्हिजिबल बाय 3। That means A's, B's, C's values are the multiples of 3, 4 and 5. So we can directly say ratio of A, B, C is 3:4:5. Got it? Got it? Yes. समझ में आया? अगर ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करता हूँ मतलब 3 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करता हूँ मतलब 4 का मल्टीपल है, और 5 का ये मल्टीपल है, तो ऑलरेडी ये तीनों क्या है, मल्टीपल्स है किसी एक मल्टीपल के। तो सिंपली आंसर आ जाएगा मेरा 3:4:5। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर मैंने a को 3 से मल्टीप्लाई किया, b को 4 से मल्टीप्लाई किया और c को 5 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में इक्वल होते हैं, तो ये ऑलरेडी रेशो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आपको। A बाई एम, B बाई एन, C बाई एल के फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप बोलो, क्या करना होगा यहाँ? ये तो स्टँडर्ड फॉर्मॅट नाही आहे, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यामध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे, मग कसं करणार कन्वर्जन, सांग काय केलं पाहिजे इथे, असं कोणतं मेथड वापरलं पाहिजे की कन्वर्जन झाला पाहिजे? गर्ल साइड बोला जरा। हे स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, हा नाही। ह्याला मला यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, कसं करणार सांगा कन्वर्जन? सोपं आहे, मला असा नंबर फाइंड केला पाहिजे की जो 3 चा पण डिवाइड झाला पाहिजे, 4 ने पण डिवाइड झाला पाहिजे आणि 5 ने पण डिवाइड झाला पाहिजे। म्हणजे कधीही अशा टाइप मध्ये फॉर्मॅट तुम्हाला दिसला तर तुम्ही करणार काय, इझी वे मध्ये सांगतो, एक वेगळा शॉर्टकट सांगतो, त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल पण शॉर्टकट, ऍक्च्युअल काय करतात ते आधी सांगतो। ऍक्च्युअल मध्ये काय करायचं, तर या तिघांचा एलसीएम फाइंड करायचा, 3 4 5 चा एलसीएम फाइंड करायचा। काय येतो एलसीएम सांगा, 3 4 5 चा एलसीएम म्हणजे असा कोणता नंबर आहे की जो तिघांच्या टेबल मध्ये आहे? 3 चा टेबल लिहितो मी इथे, 3 6 9 12, 4 चा टेबल लिहितो मी, 4 12 16, 5 चा टेबल लिहूयात आपण। मला सांगा कोणी कॉमन मिळत नाही तुम्हाला नंबर 5 10 15, कोणी कोणाला कॉमन नाही, याचा अर्थ मी सगळ्यांचा एक कॉमन मल्टिप्लाय तिघांचा मल्टिप्लाय करून घेऊ शकतो। 60 हा एलसीएम आहे, 60 बघा 3 च्या टेबल मध्ये पुढे जाऊन 60 एक नंबर भेटतो, 4 च्या टेबल मध्ये पुढे जाऊन 60 एक कॉमन मल्टिपल भेटतो, 5 च्या टेबल मध्ये पुढे जाऊन 60 भेटतो। सो 60 हा तुमचा कॉमन मल्टिपल आहे। हे नंतर आपण बघूयात एलसीएम एससीएफ मध्ये सगळं डिटेल मध्ये, इथे तुम्हाला माहित नाही म्हणून मी असं सांगितलं। सो 60 सगळ्यांच्या डिनॉमिनेटरला ठेवणार मी, 3a by 60, 4b by 60 and 5c by 60 किती येतं सांगा? 60 सगळ्यांच्या डिनॉमिनेटरला ठेवला, किती आन्सर येईल? 3 ने डिवाइड करा 20, 4 ने डिवाइड करा 15, 5 ने डिवाइड करा 12। सो आन्सर किती येईल मला सांगा, किती रेशो येईल? 12 रेशो 15 रेशो 12। समजलं का? समजलं का काय केलं मी? काय केलं, सगळ्यांचा एलसीएम काढला, एलसीएम काय आहे तो 60, तो सगळ्यांच्या डिनॉमिनेटरला ठेवायचा, कारण डिनॉमिनेटरलाच व्हॅल्यू आल्यावर तो स्टँडर्ड रेशो बनतो। त्यामुळे मी सगळ्यांच्या डिनॉमिनेटरला 60 ठेवला, तर माझा आन्सर किती आला सांगा, बोला कोणीतरी, बॉयज साइड बोला, किती येते? to 15 as to 12. हा 50 आणि 12। त्यापेक्षा बेटर मेथड कोणती आहे का सर, कारण एलसीएम काढायला आम्हाला जमत नाही, एलसीएम कारण मला एलसीएम चे बेसिक्स माहित नाही, थोडं वेगळं काहीतरी आहे। हो आहे, यांना मला काय करायचं, बॅलन्स करायचं। ए चा फ्रेंड कोण आहे, 3 आहे, मग सगळ्यांना जर इक्वली फ्रेंड बनायचं असतील तर ए कडे 4 and 5 यायला पाहिजे, कारण ए कडे ऑलरेडी 3 आहे, पण ए कडे 4 and 5 नाही, याचा अर्थ आपण ए ला 4 and 5 देऊन टाकायचे, कारण त्यांना इक्वल करायचं टार्गेट आहे माझं। नंतर बी कडे कोणत्या व्हॅल्यू असल्या पाहिजे, ऑलरेडी बी कडे, बी हॅज 4, बी कडे काय असले पाहिजे मला सांगा, कोणत्या व्हॅल्यू यायला पाहिजे बी कडे? 5, हा 3 and 3 5। and 5. तुम्ही इथे, हा तुम्ही इथे काय करत आहात, काय करत आहात, तर तुम्ही म्हणणार सर बी कडे 4 आहे and they must be equal, so we must have 3 and 5 also, so simply put 3 and 5 under B, and what is for C? C के पास क्या आएगा, C के पास क्या आएगा? 3 and 4. 3 3 and and 4. 4. 3 and 4, so ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा, 20 15 12 सही है। सो ये होगा मेरा आंसर। तो एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ से कि अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है B बाई एन, C बाई एल, इसको ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सही है, इसको ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशो। रेशो फॉर्मेट या पर हम बोलेंगे प्रोपोर्शन बोलते हैं हम इसको, सही है ना, सभी इक्वल है, सभी इक्वल है, दोनों तीनों प्रोपोर्शन में है। जब आप सबको पता है प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, अगर रेशो इक्वल है, देखो यहाँ पे रेशो, ये वाला रेशो इक्वल बनते हैं, अगर रेशो इक्वल बनते हैं तब वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग अगर किसी को पता नहीं तो एक बार लिख के ले लो, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इफ रेशोज आर इक्वल, अगर रेशोज इक्वल है तब क्या होते हैं, वैल्यूज प्रोपोर्शन होते हैं, एबीसीडी वैल्यूज है यहाँ पे, एबीसी वैल्यूज प्रोपोर्शन में होते हैं। कभी कभार ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जेंसर टेक्नोलॉजीज
का फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 x ये वाले नंबर प्रोपोर्शन में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि प्रोपोर्शन मतलब क्या है। तो आप बोलेंगे सर 2/3 इज इक्वल टू 4/x, रेशो इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। सही है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेशो का। सही है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो और फिर हम स्टॉप करेंगे आज का सेशन। बस एक लास्ट एग्जांपल। आपको क्या करना है, 5a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 3c, तो आपको बताना है a b c का रेशो क्या होता है, ये वाला एक क्वेश्चन। और लास्ट एक क्वेश्चन, इफ 2 3 4 एंड x आर इन प्रोपोर्शन फाइंड x। अब प्रोपोर्शन के बहुत सारे टाइप है, मीन प्रोपोर्शन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, अरिथमेटिक प्रोपोर्शन, तो ये चला जाएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर्स में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बताया था। बस एक बेसिक फंडा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन मतलब रेशो इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, रेशो इक्वल होता है। चलो ये दो एग्जांपल सॉल्व करो, आंसर दो और यू कैन लीव द क्लास। फर्स्ट आंसर 21 क्या होगा? to 35. 21 15 15 35 अगर सबको कोई एक नंबर हो, सबको डिवाइड करने वाला हो तो डिवाइड कर दो, अगर ऑप्शंस अलग हो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड 6 सेकंड 6 हो जाएगा। हाउ? बिकॉज ऑलरेडी द वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन, यू कैन सिंपली टेक देयर रेशियोज और x की वैल्यू आ जाएगी 6। सही। सो दिस इज फॉर टुडे, और इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा आपके सेकेंड ईयर के ग्रुप पे, ठीक है, मतलब ऐप में ही होगा, तो जब भी आपका मन करे तो एक बार देख लेना सब। ओके, यू कैन लीव। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सो चिंता नहीं करना, अगर कुछ लिख के नहीं लिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।